लाखों में एक हूँ मन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ मन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा और आज मैं वापस आ गई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई लेकर। रेडियो सुन रहे सभी जन को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग, आप लोग ये प्रोग्राम जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे थोड़े से खेल और करेंगे ढेर सारी मस्ती। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज हमारे प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कक्षा 1 से 2 के लिए होता है और दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के लिए होता है। नमस्ते चाचा जी, चाची जी, कैसे हैं आप दोनों? क्या आप दोनों भी तैयार हैं हमारे साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करने के लिए? ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं कोमल बिटिया। पूछना है तो अपनी चाची जी से पूछो। वो क्या है ना कि उन्हें बहुत काम जो रहते हैं। और का तुम्हारी तरह सिर्फ बैठे रहें, काम करे से शरीर में चुस्ती फुर्ती रहता है। देखाओ देखाओ कोमल बिटिया, खुद ही देख लेओ ई कैसे हमरा मजाक बनाई थे। ओहो, अब छोड़िए आप दोनों ये सब। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है तो आप लोग एक सुंदर सा बाल गीत सुनाइए, या फिर मैं ही सुना देती हूँ। इस बाल गीत को लिखा है धर्मवीर जी ने और पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। तो चाचा जी तैयार हैं हमारे आज का बाल गीत सुनने के लिए? हाँ हाँ बिटिया, जल्दी से सुनाओ। सुन ओ रे बादल थोड़ी सी बूंदे, बरसा जाओ ना मेरे आंगन की सूनी बगिया को, महका जाओ ना। सुन ओ रे बादल थोड़ी सी बूंदे, बरसा जाओ ना मेरी गुड़िया को अपनी दुनिया की बात बताओ ना। सुन ओ रे बादल थोड़ी सी बूंदे, बरसा जाओ ना मेरे बाबुल को उनकी बिटिया की याद दिलाओ ना। सुन ओ रे बादल थोड़ी सी बूंदे, बरसा जाओ ना मेरी अम्मा के सुंदर नैनों का काजल बन जाओ ना। सुन ओ रे बादल थोड़ी सी बूंदे, बरसा जाओ ना मेरे भैया को अपनी बूंदों से हर्षा जाओ ना। सुन ओ रे बादल थोड़ी सी बूंदे, बरसा जाओ ना। तो कैसा लगा मेरा बाल गीत, बताइए चाची जी। बाल गीत तो बहुत बढ़िया रहा, सुनकर मजा आई गया। हम ऐसन कविता गाय के बादलों को बुलाना चाहता है। लेकिन बादलों को क्यों बुलाना है तुमको? अरे कैसन बात करी थाओ, दिखात नहीं है का कतनी गर्मी है। आसमान में बादल दिखात तो हैं, मगर ई बादल ना तो गरजित हैं और ना ही बरसित हैं। अरे भाग्यवान, जानती हो ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बात तो सही कहते हैं चाचा जी,
लेकिन मुझे ये बाल गीत बहुत अच्छा लगा। अब इस बाल गीत के आगे क्या करना है इसके बारे में कोई बताएगा? इम्मा कौन सोचे वाली बात आए बिटिया, अब तो एक बढ़िया सा खेल खेला जाई है। और का मैं एक खेल करवाता हूँ, शायद तुम लोगों को खेल पसंद आए। अरे 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 रुकिए रुकिए चाचा जी पहले ईशान से तो मिल लीजिए। आज ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। आओ आओ ईशान बेटा, स्वागत है तुम्हारा इस कार्यक्रम में। तुमको अपने आसपास दिख रही वस्तुओं में आकार खोजने हैं। फटाफट देखो और नाम बताओ जिसमें तुम्हें गोल या वृत्त दिखाई देता है। चाचा जी, मेरे सिर पर लगी टोपी भी गोल है। हमरे हाथों की चूड़ियां गोल हैं, देखाओ देखाओ। चाचा जी, ये जो पानी की बोतल दिख रही है इसका ढक्कन भी तो गोल है। सामने लगी ई घड़ी भी तो गोल आए। अरे हम सबसे तो पूछ लिए हो, लेकिन तुम खुद तो बताए ही नहीं। खुद नहीं बताई हो का? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता देते हैं। हमारी कमीज में लगे ये सारे बटन गोल ही तो हैं। चाचा जी, चाची जी, ये देखो ना, मेरे हाथ में जो घड़ी बंधी है वो भी गोल है और मेरी साइकिल का पहिया भी गोल है। अरे चाचा जी, आपने तो बहुत ही अच्छा खेल खिलाया। सबकी बातचीत सुनकर तो लग रहा है सबको बहुत मजा आया है खेल खेलने में। नेहा बिटिया, मजा तो बहुत आया, लेकिन अब एक कहानी सुनाए दो तो मजा दोगुना हो जाई है। बिल्कुल चाची जी, मैं आपके मन की बात भाप गई थी, तभी तो मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है अभी नहीं अभी नहीं। इस कहानी को लिखा है रोहिणी नीलकानी जी ने और पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। अभी नहीं, अभी नहीं। राहुल ने दादा से पूछा, क्या मैं कुछ लड्डू खा लूं? अभी नहीं बेटा, कल खा लेना। राहुल ने माँ से पूछा, क्या मैं ये नए कपड़े पहन लूं? अभी नहीं बेटा, कल पहन लेना। मैं कल तक रुकना नहीं चाहता। उसने पापा से पूछा, क्या मैं उस सुंदर से डिब्बे को खोल लूं? नहीं नहीं, तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। बड़े हमेशा क्यों कहते हैं अभी नहीं अभी नहीं। उस रात राहुल गुस्से में सो गया। अगले दिन दादी ने कहा, तुम ये लड्डू खा सकते हो। माँ ने कहा, अब तुम ये कपड़े पहन सकते हो। पापा ने कहा, तुम यह डिब्बा खोल सकते हो। सभी एक साथ बोले, राहुल जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बिटिया, अपने चाचा जी से पूछो उनका ई कहानी कैसन लागी। आलिया की अम्मा, अभी नहीं अभी नहीं। चाचा जी, आप भी ना बस देखी दाओ कोमल बिटिया, तुमरे चाचा जी हमका ऐसन तंग करित हैं। अरे ईशान, आप भी तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? दीदी, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी बहन भी ऐसी है, कुछ काम बोलो तो बोलती है अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। ईशान, इस कहानी पर मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो बताइए, इस कहानी में कौन कौन है? दीदी, कहानी में मम्मी है, पापा है, दादी है, दादा है और राहुल है। अब तुम बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल है, राहुल ने किस किस से क्या क्या पूछा? राहुल दादाजी से लड्डू खाए के लिए पूछा, मम्मी से नए कपड़े पहनने के लिए पूछा और पापा से डिब्बा खोले के लिए पूछा। ईशान, अब आपसे अगला सवाल। तो ये बताइए, सबने राहुल से क्या करने को मना किया था? बिटिया, सबने उसे मना इसलिए किया क्योंकि अगले दिन उसका जन्मदिन जो था और सब चाहते थे ये सब काम राहुल अपने जन्मदिन पर ही करे। कोमल बिटिया, तुम हो हमरे एक सवाल का जवाब देओ। राहुल को गुस्सा काहे आया रहा?
कहानी पर तो हमने बहुत बातचीत कर ली है। अब जरा हम अपने एक्सपर्ट की राय भी जान ले कि उन्हें इस कहानी के बारे में क्या कहना है। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं सहज सरकार जी। तो चलिए मैं उन्हें फोन लगाती हूँ। हेलो सहज जी, कैसे हैं आप और कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। मैं अपनी बात आपके बीच में राहुल की कहानी के साथ ही शुरू करना चाहता हूँ। राहुल ने अपने जन्मदिन के एक दिन पूर्व सबसे बहुत मिन्नतें की, बहुत मान मनौवल की। कहा मुझे लड्डू खा लेने दो, कभी कहता मुझे नए कपड़े पहन लेने दो, कभी कहता कि मैं आप सबसे बात नहीं करूंगा अगर मुझे ये लड्डू नहीं खाने दोगे। लेकिन देखा दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता ज़रूर जब हमें किसी काम के लिए मना करते हैं तो उस काम में कहीं ना कहीं हमारा बहुत ही हित छुपा हुआ होता है। आप सबको अपने परिजनों की बात मानना चाहिए। आप सबको कहानी सुनकर बड़ा मजा आया होगा। जल्द ही हम आपके बीच में एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को इतनी सहजता से हमारे समक्ष रखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब हमें हमारी कहानी के बारे में हमारे एक्सपर्ट से नई नई जानकारियां मिलती हैं। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी और एक नया खेल लेकर। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है बिटिया, लेकिन बताओ आज कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करनी है? पहले कोई खेल खेलना है या कोई कहानी सुननी है? शुरुआत कैसन भी करो, हम तो तैयार हैं। नेहा दीदी, मुझे कहानी बहुत पसंद है, तो आप पहले कहानी सुना दीजिए। चलो तुम्हारी बात ही मान लेते हैं ईशान और सुनते हैं एक कहानी। आप सब बहुत अच्छे हैं। ये बात तो ठीक है बिटिया, लेकिन कहानी का नाम तो बताओ। हा, अरे चाचा जी, कहानी का नाम ही तो है आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग अनुमान लगाइए कि क्या होगा इस कहानी में। मुझे लगता है ये कोई बच्चा हमारे बारे में कह रहा होगा कि आप सब अच्छे हैं। हमका लागित है कोमल बिटिया, ई कहानी जरूर तुम लिखी हुई हो। उ का है ना, तुम हमेशा हमसे कहती हो आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सब अच्छे हैं। एक तितली रो रही थी। वह आसमान में उड़ना चाहती थी। तितली छोटी उड़ान ही भर पाती थी। वह दूर उड़ने की कोशिश करती तो थक जाती। गिद्ध ने कहा, रोना बंद करो, मेरे पैर में बैठ जाओ। तितली कांपने लगी और बोली, तुम पंख फड़फड़ाओगे तो मैं डर जाऊंगी, तिनके की तरह उड़ जाऊंगी। बया ने कहा, तुम मेरा घोंसला ले लो, गिद्ध उसे पंजों में पकड़ लेगा। तुम घोंसले में बैठकर दुनिया की सैर करना। तितली ने हंसते हुए कहा, यह ठीक रहेगा। लेकिन गिद्ध ने पूछा, लेकिन क्या? तितली बोली, बारिश आ गई तो? मुझे भीगने से जुकाम हो जाता है। गिद्ध ने हंसते हुए कहा, मेरे पंख किसी छतरी से कम नहीं। तितली भी हंसने लगी। तितली हंसते हुए बोली, अरे हाँ, यह ठीक है। लेकिन बया ने पूछा, फिर लेकिन? तितली ने कहा, मुझे भूख लगेगी तब क्या होगा? बया ने सुझाया, तुम फूलों का रस जमा कर लो। तितली बोली, हाँ, यह ठीक रहेगा। लेकिन गिद्ध ने पूछा, अब क्या? तितली कहने लगी, मैं फूलों का रस जमा कैसे करूंगी? कई दिन यूं ही बीत जाएंगे।
रानी मधुमक्खी अब तक चुप थी। वह बोली, तुम मेरा छत्ता ले जाओ, इसमें खूब सारा शहद है। तितली खुश हो गई, कहने लगी, यह ठीक है, अब आएगा मजा। आप सब बहुत अच्छे हैं। सच माँ बिटिया, कहानी माँ सभी लोग कितने अच्छे हैं। काश हम सब कभी ऐसन दोस्त मिले होते। अरे मैं हूं ना, मैं भी तो हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ। ये तो तुम बिल्कुल सही कही था। मदद तो तुम हमारी हमेशा करी था, लेकिन तुम हमसे लड़ित भी बहुत हो। वाह वाह अलिया की अम्मा, ये खूब कही। मैं क्या तुमको पागल लगता हूँ जो बेवजह तुमसे लड़ूंगा? हाँ तो गलती क्या हमेशा मेरी ही तरफ से होती है या गलती मेरी ही रहती है? नहीं नहीं नहीं, अब फिर से नहीं चाचा जी और चाची जी, आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए और जवाब भी दीजिए। देखते हैं पहले जवाब कौन देता है। तो आप लोग तैयार हैं? तो आप ये बताइए, तितली क्या चाहती थी? बिटिया, हुई सकत है तितली आसमान में लंबी उड़ान भरे का चाहत हो। अरे वाह चाची जी, आपने सबसे पहले जवाब दिया है और वो भी एकदम सही। अब हमारे ईशान की बारी है। तो ईशान, आप बताइए, बया और मधुमक्खी ने तितली को क्या क्या सुझाव दिए? बया ने तितली से कहा, बारिश से बचने के लिए तुम मेरा घोंसला ले जाओ। और मधुमक्खी ने कहा, रास्ते में खाने के लिए तुम मेरा शहद से भरा छत्ता ले जाओ। वेरी गुड ईशान। अब आता है चाचा जी का नंबर। तो चाचा जी, आप भी बताइए, कहानी में कितने पात्र हैं? बिटिया, कहानी में तितली है, गौरैया है, बया है, गिद्ध है और रानी मधुमक्खी भी है। बहुत बढ़िया। कहानी पर तो बहुत बातचीत हो गई है। अब आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आज हमारे साथ यूपी से सुरेश जी भी जुड़े हैं। वो भी इस कहानी पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं। तो चलिए हम सुरेश जी से सुनते हैं कि उन्हें ये कहानी कैसी लगी। हाँ हाँ नेहा, जरूर। चलिए उनको फोन मैं लगाती हूँ। हेलो सुरेश जी, हम सभी को आपका बहुत इंतजार रहता है। कैसे हैं आप? आपने भी हमारी इस कहानी को हमारे सभी बच्चों के साथ जरूर सुना होगा। तो प्लीज हमें भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके द्वारा रेडियो प्रोग्राम पर प्रसारित आप सब अच्छे हैं, यह कहानी सुनने का मौका मुझे मिला। इस कहानी को हाव भाव के साथ पढ़ने का अंदाज बहुत ही बेहतरीन था। नन्ही तितली की उमंग तथा उसका अलग अलग संदर्भों में सोचना बच्चों के साथ साथ हम सबके लिए भी काफ़ी प्रेरणाप्रद है। कहानी में तितली, गिद्ध, बारिश, छतरी, फूल, मधुमक्खी आदि शब्दों का प्रयोग बच्चों के अनुभव और उनके वास्तविक जीवन के काफ़ी करीब है। मेरा यह मानना है कि बच्चों की आवाज़ में रिकॉर्ड की गई यह कहानी बच्चों को उनके पठन कौशल को विकसित करने हेतु बहुत ही प्रेरित करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी अभिभावकों को भी चाहिए कि वे रेडियो पर प्रसारित इस तरह की कहानियों को सुनें तथा बच्चों को भी सुनने के लिए प्रेरित करते रहें। आपके द्वारा प्रसारित इस तरह की कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे आने वाले समय में भी हम इस तरह की कहानियों को सुनते रहेंगे। इस तरह की कहानियों से हम लोगों को जोड़े रखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आगे भी इस तरह की कहानी हम लोगों के लिए आप प्रसारित करते रहेंगे। थैंक यू। अरे वाह, आपके विचार हर बार की तरह आज भी बहुत ही अलग और रुचिकर हैं। हमें तो आपको सुनकर कहानी को और भी बारीकी से समझने का मौका मिल जाता है। इस कॉल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, अब कोई खेल खेलें या कुछ और सवाल जवाब करना है आपको? बिटिया, सवाल जवाब तो बहुत हो गए।
अब जल्दी से बस एक खेल कराए दो। बिल्कुल बढ़िया चाची जी। वैसे मैं एक सवाल और पूछने वाली थी, लेकिन अब आप कह रही हैं तो खेल ही खेल लेते हैं। तो ठीक है, आज मेरे पास एक मजेदार खेल है। अरे बिटिया, तुम्हारे तो सारे ही खेल मजेदार होते हैं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। थैंक यू चाचा जी। वैसे आप सभी लोग विशेषण के बारे में तो जानते ही होंगे, है ना? हाँ बिटिया, ये तो बहुत आसान है। जिन शब्दों से किसी खासियत या विशेषता का पता चलता है, उनका विशेषण कहित है। जी चाची जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपको करना ये है कि मैं आपको कुछ वाक्य बोलूंगी और आपको उन वाक्यों में से विशेषण शब्द को ढूंढना होगा। तो सब तैयार हैं? हाँ बिटिया, बिल्कुल तैयार हैं। चेतक लंबी रेस का घोड़ा है। तो ईशान बताइए, इसमें क्या विशेषण है? दीदी, यहाँ लंबी रेस विशेषण है, क्योंकि यह घोड़े की विशेषता बता रहा है। बहुत बढ़िया ईशान। तो चाचा जी, अब आपके लिए भी एक वाक्य है, सोहन के पास लाल कार है। बिटिया, इस वाक्य में लाल शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है, तो विशेषण भी यही है। हमऊ एक वाक्य बोली था बिटिया, तुम्हू हमका बताई हो। हमरे पास एक रंगीन साड़ी है। चाची जी की साड़ी जो है ना, वो रंगीन है और यही इसकी विशेषता है, इसलिए रंगीन शब्द यहाँ विशेषण है। ईशान बेटा, तुम बताओ, मैं एक समझदार आदमी हूँ। वो तो है चाचा जी, पर यहाँ समझदार शब्द विशेषण है। खेल तो खेल लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। नेहा हमारा इंतजार भी कर रही है, उसके पास भी कुछ न कुछ हम सबके लिए जरूर होगा। हम जानी थाए, नेहा बिटिया के पास से एक इंग्लिश राइम है जो ऊ अब हमका सुनाए वाली है। क्यों नेहा बिटिया? हाँ चाची जी, बिल्कुल सही समझी आप। अभी वक्त है एक इंग्लिश राइम सुनने का, जो हमें उत्प्रेक्षा ने भेजी है। The time to be happy is now, and the place to be happy is here. The time to be happy is now, and the place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. And the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार राइम थी। आलिया की अम्मा, क्या तुमको ये पोएम समझ में आई या मैं समझाऊं? जानी थाए, हमरा अंग्रेजी माँ हाथ थोड़ा टाइट है, बिल्कुल कछु नहीं समझी थाए, ऐसा नहीं है। कछु वर्ड समझी थाए, लेकिन सेंटेंस नहीं बना पाई था बस। चाची जी, ये ही बता दीजिए कि कौन कौन से वर्ड आप पहचान नहीं पाई? हाँ चाची जी, मैं आपकी मदद करूँगा पोयम को समझने में। हैप्पी का मतलब खुशी, नाउ का मतलब अब, टाइम का मतलब समय, हेयर का मतलब यहाँ, प्लेस का मतलब जगह। चाची जी, पोयम में लड़की कह रही है यही समय है खुश होने का और यही समय है खुश रहने का। बहुत ही बढ़िया जवाब ईशान। तो बच्चों, अब वक्त आ गया है हमारे विदा लेने का। तो चाचा जी, चाची जी, कोमल, ईशान और हमारे साथ जुड़ने वाले आज के सभी लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ मन, लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ मन, लाखों में एक तू। लाखों
लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।